ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप खुला सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आज के इस अंक में दर्शकों हम नेत्रों के बारे में बात करेंगे। आँखों में जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों में एक विकार है आँखों में फूला हो जाना। ये एक लोक भाषा में भी ये हो सकता है कि कोई शब्द ऐसा है जो किसी रोग को चिन्हित करता है, परंतु ये एक ऐसा रोग है जिसमें कि आँखों की जो पुतली होती है अंदर, जिससे हम देख पाते हैं, उस पर ये एक विकार उत्पन्न होता है। क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये पनपता है और इसका उपचार क्या हो सकता है, इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को याद दिलाते हैं कॉपी पेन आप ज़रूर लेकर बैठा करें जब भी इस कार्यक्रम को आप देखते हैं। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएँ, जो जानकारी दी जाए, उसको आप लिख अवश्य लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आँख में जो ये फूला हो जाता है, ये क्या रोग है, कैसे इसकी पहचान होती है और ये कैसे पनपता है? आँख में फुल्ले होने का मुख्य कारण आपकी आँख दुखनी आई। अच्छा। और एक्सपायर डेट की कोई दवाई आँख में पड़ गई तो दवाई फायदा करने के बजाय नुकसान करती है, उससे फूला बन जाता है। अच्छा। जो आँखों से पानी गिरता है अंदर जमता है। अच्छा। उससे फिर जैसे दूध में जाम लगा के दही जम जाता है, ऐसे फूले ऊपर जम जाता है लेंस के ऊपर। ऐसे तो डॉक्टर ऑपरेशन से निकालते, परंतु पूरा निकलता नहीं है जी। और ये एक आयुर्वेद ही ऐसा है जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है। वो इसको जैसे फूला पड़ा और उस उपचार को किया तो 15-20 दिन में फूला कट जाता है। अच्छा। लंबा नहीं, परंतु जिनका फूला बहुत पुराना है, धीमा तो पड़ जाता है, वो पूरा नहीं कटता। अच्छा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ज़मीन के अंदर पेड़ों की जड़ें होती हैं और ज़मीन को पकड़ जितनी मर्जी हवा चले, जो मर्जी करे, पेड़ गिरता नहीं है। ऐसे फूला भी जो होता है, जो आपका लेंस है, इसके ऊपर जब अंदर कोई फैल जाता है, पकड़ करता है तो नहीं, और जब कच्चा होता है तो ऊपर छाया होता है, निकल जाता है। अच्छा। खीरनी एक पेड़ है, फल है, पीले रंग का होता है, छोटा सा फल होता है। ये बाजार में मौसम के अनुसार आता है। उस खीरनी के फल को खा के जो उसकी गुठली है उसको संभाल के रख लें सुखा के। कभी भी किसी की आँख में आँख दुखनी आ जाए या फूला हो जाए, उसको तोड़ के जो इसकी गिरी है उसको पत्थर के ऊपर घिसें, पत्थर को धो लेना और जैसे काजल लगाते हैं ऐसे उसके ऊपर लगाया जाएगा। अब वो सिलाई से लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर लगना वो जहाँ पे वो बादल छाया हुआ है, फूला जो है। अब जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है, ऐसे वो करता है। जैसे अभी आपने लगाया, 5 मिनट आपकी आंख बंद रही, उसके बाद खोलेगी तो पानी के साथ आपके छोटे छोटे टुकड़े आएंगे उसके कट के। अब जब आप 2 या 3 बार प्रतिदिन लगा रहे हैं तो ताज़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लगेगा कटने में, और 2, 2.5, 4 महीने का तो उसमें 15-20 दिन भी लग सकते हैं, परंतु कट जाता है। परंतु साल से ऊपर का है, उसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है, वो धीमा पड़ जाता है। जो उसकी जड़ें अंदर चली गई, वो जड़ें नहीं कटती, बाकी ऊपर से साफ हो जाता है। और इसके लिए गाय का घी जो 10-12 साल पुराना हो और मिट्टी के बर्तन में रखा हो, यदि उस घी को रात को सोती दफ़ा जैसे काजल लगाते ऐसे आप अपनी आँखों में लगाते हैं और सो जाते हैं, तो उसको वो जड़ से काटता है। अच्छा। उसके अंदर ताकत है, परंतु वो घी खाने का काम नहीं आता।
10 साल के बाद जो गाय का घी मिट्टी के बर्तन में रखा है वो एक किस्म का सांखिया बन जाता है। यदि किसी को 1 चम्मच दे दिया उस घी का तो आदमी आधे पौने घंटे में ही स्वर्ग सुधार जाता है। अच्छा। वो सिर्फ आँखों के लिए ही है। जिसकी आँखों में नज़र कमज़ोर है उसको भी लगाने से नज़र तेज होती है, फूला उसको काटती है, और आँख दुखनी आई उसको ठीक करती है। अच्छा, इतना लाभ उसका मिल हाँ। जाता है। बिल्कुल। तो गुरु जी, ये जो आँख में जो समस्या आती है, अगर इसे सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो ये क्या मोतियाबिंद से संबंधित होती है? मोतियाबिंद में पानी अंदर जमता है। अच्छा। हमारी आँख की 7 पुतलियाँ हैं, ऊपर की 4 पुतलियों से नीचे जाके जमता है, 3 पुतलियाँ पीछे से साफ होती हैं। अब इसमें आजकल जो नया सिस्टम चला है, लेजर से जो ऑपरेशन करते हैं, उसमें 3 सुइयाँ लगाई जाती हैं आँख के अंदर सुन करके। अच्छा। एक में तो रबड़ का पत्रा डाला जाता है जो लेंस बनाया है, कितने नंबर का डालना है। एक में पानी डालते हैं। अच्छा। एक में छोटा सा लेजर होता है, किरणें होती हैं ऐसी, वो उससे उसको साफ करते हैं, फिर पानी डालते हैं, दूसरी नाली से वो पानी बाहर निकलता रहता है और वो मोतियाबिंद अंदर से काट दिया। यदि है सफ़ेद अच्छा। तो उसमें तो लाइट आ जाएगी, यदि काला तो लाइट नहीं आएगी। अच्छा। परंतु जो गाय का घी है और खिरनी का बीज है, इससे काला मोतिया चाहे सफ़ेद मोतिया ये भी कट जाता है। अच्छा। हाँ ये इतना ज़्यादा कारगर है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, उपचार तो बहुत सारे हैं और उपचार के तरीके भी बहुत सारे हैं, परंतु जो तरीका हम सामान्य तौर पर कर पाएँ वही हमें अपनाना भी चाहिए और उसके बारे में हमें ध्यान देना है तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हालांकि अगर ऐसी कोई समस्या है आपके साथ या किसी जानकारी में ऐसी कोई दिक्कत है किसी व्यक्ति को, तो अगर ये उपचार कर सके तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन उपचार करना है तो बिल्कुल जो प्रक्रिया बताई है अक्षरशः उसी प्रक्रिया का पालन और उसी तरीके की चीज़ों का प्रयोग। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी ना करें। ये हम आपको बार बार बताते हैं कि अपने आप से एक्सपेरिमेंट इस तरीके का ना करें। अगर तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई है तभी उसको करें, और नहीं तो फिर आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। यहाँ पर नाड़ी परीक्षण करवा कर, आँखें अपनी चेक कराकर फिर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। और केवल आँखों तक ही नहीं या पेट तक ही नहीं, बल्कि हर प्रकार के रोगों का उपचार संभव है स्वस्थ विचार आश्रम में। तो यहाँ पर आने से पहले आपको ध्यान देना है, 12 घंटे अपना पेट आपको खाली रख कर ही यहाँ पर आना है। बिल्कुल खाली पेट होंगे तभी नाड़ी परीक्षण होगा, अन्यथा नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा। और इससे संबंधित और नियम यदि आप जानना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल, कोई ऐसी जिज्ञासा जो आपके ज़हन में है, आपके शारीरिक कष्टों को, हमें कॉल कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस